उदयपुर के डब्बोक ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों और युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। शिव मंदिर और पुराने तालाब की सफाई नहीं होने से नाराज लोगों ने पंचायत कार्यालय के बाहर कचरा और गंदगी डालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस वक्त हमारे संवाददाता सुरेश जी मौके पर मौजूद हैं। चलते हैं सीधे उनके पास। नमस्कार, मैं आपके साथ सुरेश भट्ट, श्रीकंडी न्यूज से। जैसे आपको पता है कि 1 महीने पहले हमने न्यूज डाली थी, डबोक गांव में मंदिर के पास में कचरा वगैरह, कूड़ा कचरा सब कुछ डाला हुआ था। उसके बाद में ग्रामीण का कहना है कि वो सरपंच के पास गए। सरपंच ने उनको आश्वासन दिया कि 1 महीने बाद उनकी कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन फिर भी 1 मंथ होने के बाद में भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो युवाओं का क्या कहना है, आइए उनके पास चलते हैं अपन। नमस्कार भैया। हाँ जी, बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे? गांव में कोई साफ सफाई नहीं होती है। हमें आश्वासन दिया जाता है सिर्फ, और कुछ कार्य नहीं होता है। 5 सालों में ना गांव में कुछ सफाई हुई है, ना लाइटें लगी है, ना कुछ होता है। गांव में एक भी डस्टबिन नहीं है पूरे गांव में, जबकि हर गांव में डस्टबिन मिलेगा आपको। गांव में डस्टबिन नहीं है, ना कैमरा की कोई व्यवस्था है। आए दिन चोरी होती है और ये सुगलवाड़ा सारा तरफ फैला हुआ है। हम पंचायत को कह थक गए हैं कि बार बार कि अब तो सफाई करवा दो, सफाई करवा दो। ना सफाई है, ना कुछ नहीं, खाली पागल बनाया जाता है जनता को कि हाँ पागल बनाती जा रही है। ना काम किया जा रहा है, ना कुछ नहीं। कब से कह रहे हैं, 3 महीने 4 महीने 5 महीने हो गए हमें कि जय गांव की सफाई कर दो। नालियों की देखो कंडीशन, आज तो सारा पानी नालियों पे, रोडों पे आ रहा है, ना गंदी वाड़ा है। आज थोड़े दिनों बाद बीमारी चल रही है। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया का मिशन चालू किया था 2014 में, और ये क्या है मिशन, ये चल रहा है हमारे यहाँ पे कि ये कचरा वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ये तो इसका 1% भी कचरा नहीं है, इतना कचरा है हमारे डबोक गांव में। और सरपंच को आपने जो एप्लीकेशन वगैरह दी थी, उसका कोई फायदा नहीं मिला आपको? कोई फायदा नहीं मिला, और हमें यूं खाली आश्वासन दिया कि हम कर रहे हैं, पर कुछ नहीं किया। कितना टाइम हो गया आपको दिए हुए? कितना हुआ? 1 2 3 महीने हो गए हमें बात करते करते, पर 3 महीनों से कुछ नहीं हुआ है। गांव में खाली बस पागल बनाया जा रहा है हमारी जनता को। आश्वासन दिया जा रहा है कि हो जाएगा आपका काम, हम वो करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, और जब भी आते हैं हाँ हम करवा रहे हैं, करवा क्या रहे हैं, कुछ तो हुआ ही नहीं है गाँव का। आज आप पूरे गांव के विकास देख सकते हो, ना कहीं नाली है और ना कहीं सफाई मिलेगी आपको, और ना कहीं डस्टबिन भी नहीं दिखेगा। 5 साल में आपको ये बोलते हैं कि बजट भी पास नहीं हुआ है। हालांकि कौन सा बजट पास नहीं हुआ है, हमको भी बताओ कितना बजट पास हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। हमको भी ये पता करना है कि हमारे गाँव में कौन सा काम हो रहा है कि कौन सा काम नहीं हुआ है। पैसा नहीं, बार बार एक ही बात से बोला जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और हमारे पास पैसा नहीं है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है तो हमें मना कर दो। पैसा सरकार के पास सारा काम कर सकती है। हम गांव से इकट्ठा करके पैसा काम करवाएं क्या? दूसरी पंचायत में भी तो आ रहा है पैसा, पूरी हमारे टैक्स के पैसे से अगर सब जगह से तो पैसा आ रहा है। बजट तो सब जगह हो रहा है, पूरे राजस्थान में तो आ रहा है, तो दूसरी जगह कार्य हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो हम तो टैक्स दे रहे हैं, किस बात का टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट? हम भी तो पैसे हम देने को तैयार है, पैसे हम कार्य कराने को तैयार है, पर सरपंच उप सरपंच तो यहाँ आए तब ये हमको बताया खाली बैठे हैं, और यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया है आपका काम पर। पंचायत खाली पड़ी है, पंचायत में कोई ड्यूटी नहीं है। पंचायत की ड्यूटी होती है सरपंच साहब की, और सरपंच साहब यहाँ पे नहीं है आज पंचायत में। ये कौन सी बात होगी? गांव में बैठे हैं तो वो यहाँ गांव में बात करो, पर हमने वहाँ पे बात नहीं की। हमने बोला कि पंचायत आके बात करेंगे। अभी हमको 1.5 घंटा यहाँ हो गया, पर अभी तक ना कोई आया है, प्रशासक आया है और कोई नहीं आया अभी तक। हमें इसीलिए आज बैठना पड़ रहा है यहाँ पे गाँव के लिए। अब कब किया जाए और क्या किया जाए हमें बताया जाए। यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे गांव को स्वच्छ बना दिया जाए और कचरा पात्र चारों तरफ रखाया जाए, ताकि ये कचरा फैले ना। अब ये 2 दिन कचरा हटा देंगे, उसके बाद वापस फैलेगा। तो इनके पास कोई मैनेजमेंट की कोई ऐसी सुविधा नहीं है इनके पास। जो ये कचरा बाद बारिश होने वाली है, सारे मच्छर होंगे, ये होंगे, कितनी बीमारियां फैलेगी मलेरिया की, तो उसका कौन जवाब देगा? इनका ये पंचायत जवाब देगी क्या? हमें हमारे बच्चों को किसी को भी बीमार होगा तो इसका जवाब कहाँ है? बजट नहीं है तो वो बजट है कहाँ? अब कौन देगा अपनी जेब से ये बजट? हमें ये बात के बाद हमें बस पंचायत से जवाब दो। नमस्कार, जैसे कि आप देख सकते हैं कि युवा का जो आक्रोश है, इनका कहना भी सही है कि सरपंच द्वारा इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि काम हो जाएगा, बट 3 मंथ हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इनके खिलाफ। और इनका ये भी कहना है कि सरपंच बोल रहा है कि यहाँ पे कोई बजट पास नहीं हुआ है, सरकार द्वारा कोई उनको राशि नहीं मिली है या गांव में काम करने का, या फिर कोई भी नाली वगैरह, कचरा वगैरह, रोड लाइट वगैरह सब कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, हमारे का पैसा नहीं मिला है अभी तक, किसी का भी पैसा नहीं मिला है 5 साल में। अगर पैसा मिला होता तो नाली बनती, सफाई होती, रोड लाइटें लगती, पर प्रशासक का कहना है, सरपंच का कहना है कि हमारे बजट कोई पास नहीं हुआ है।
तो ये हमको यही पता करना है कि बजट कितना पास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और किसके लिए हुआ है, किसके लिए नहीं हुआ। काम क्या करवाया गया है पंचायत में, हमें ये बताया जाए। हमने खाली अभी तक सीसी रोड देखी है डबुक में। इन सरपंच साहब के आने के बाद हमने सीसी रोड देखी है, उसके अलावा हमने न तो नालियाँ देखी है, सफाई नहीं देखी है, और न रोड लाइटें देखी है। आज भी अंधेरे में ही चलना पड़ता है और अंधेरा ही हो रहा है, और रोड पे भी पानी जाता है, कहीं पे भी नालियों में पानी नहीं जाता है, नालियों से बाहर निकल के पानी जाता है, और न कहीं सफाई है, जिससे गंदगी हो रही है और आए दिन बीमारी फैल रही है और परेशान हो रहे हैं हम। नालियाँ बनी हुई है तो सिर्फ घरों के वहाँ बनी हुई है, पानी का निकास नहीं है। वो जहाँ घर खत्म हो रहे हैं वहाँ नाली खत्म हो जाती है, तो पानी आगे जाएगा ही नहीं, वो तो रोडों पे ही जाएगा। फिर आप पूरे गांव की हालत भी देख सकते हो चल के कि पूरे गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको लाइव वीडियो में, मीडिया में आपने आपको थोड़ा पता टाइम चल पहले न्यूज जाएगा। बनाई थी, आपको पता है वहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। न्यूज बोलने के बाद कम से कम 3 मंथ हो चुके हैं, उस बात को भी 3 मंथ हो चुके हैं, आपने न्यूज बनाई थी। आज देखो ये कंडीशन है। अभी तो ये जो कचरा आप देख रहे हैं, ये तो कुछ 2% 1% ये कचरा हम आज लेके आए हैं। 2% भी नहीं है ये। अभी तो वहाँ पर 10 ट्रैक्टर भर के और कचरा पड़ा वहाँ हुआ पे है। लगभग 10 साल का कचरा अभी तक पड़ा हुआ है। 10 साल का, ये तो कुछ नहीं है, एक दिन का कचरा भी नहीं होगा वहाँ का। पर ये हमने इसलिए डाला है यहाँ पे कि सरपंच साहब को याद दिलाया जाए कि हमारे कितनी परेशानी हो रही है हमको, और वहाँ पे हिंदू धर्म का मंदिर है, वहाँ पे महादेव जी का, तो वहाँ पे उनको याद दिलाया जाए कि वो कहते हैं हम हिंदू है तो हिंदू हो, तो वहाँ पे मस्जिद भी है और मंदिर भी है। आस्था में भी ठेस पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल पहुंचाई जा रही है। वहाँ पे जो भी गंदगी है, आज वहाँ पे आदमी आते हैं, बाहर के भी कोई लोग आते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं कि ये क्या गंदगी है, और पास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है, तो उससे हमको इतनी परेशानी हो रही है कि हम सहन नहीं कर पा रहे अब ये गंदगी। तो हमको कुछ ना कुछ आश्वासन क्लियर दिया जाए और सफाई हमको कराई स्मार्ट जाए। सिटी कहा जाता है, और ये स्मार्ट है हमारा उदयपुर, जिलों की नगरी कहा जाता है, और जिलों की हालत ऐसी हो रही है। हमारी पाल जो है पूरी टूट चुकी है, जर्जर की अवस्था में है बिल्कुल, और पानी सारा निकल जाता है। तो जल संरक्षण कहाँ हो रहा है? सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, यहाँ 1 रुपया खर्च नहीं होता है सरकार से। ये बोलते सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सरकार कटोरा लेके बैठ जाए, या तुम कटोरा लेके बैठ जाओ, पद छोड़ दो, या तो नहीं करवा सकते कार तो पर पद छोड़ दो। हो रहा है ना, वहाँ कैसे हो रहा है? गांव के लोग तो इकट्ठा नहीं करेंगे सब पैसा कि 5 साल में हर लोग पैसा थोड़ी देगा। वहाँ पे आ रहा है तो सरकार से आ रहा है पैसा, तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? इस डबोक पंचायत में ही क्यों नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है पैसा। सरपंच साहब और सचिव साहब का ही काम है, गांव का काम, पंचायत का काम तो सरपंच साहब और सचिव साहब करते हैं, और पैसा लाने का काम भी सचिव का और सरपंच साहब का है। तो कहाँ है, अगर कहाँ पैसा ला रही है? बिल्कुल भी दूसरी पंचायत में कुछ भी साफ नहीं हो रही है। अगर गांव गाँव में जा रहा है सब पानी लोगों हाँ, के, बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल, और रोडों पे भरा हुआ है सब तरफ पानी, वापस रोडें खराब हो रही है यहाँ की डबोक की। आज सीसी रोड बनी है, उसके बाद ये हमने कोई काम नहीं देखा है, ना एक रोड लाइट देखी है और ना कोई सफाई से कचरा हटाया हुआ देखा है। इसको पंचायत क्यों कहा रोज जाता है? गाड़ी आती है कचरे की, घर के बाहर से उठा लेती है, बाकी जहाँ पे इकट्ठा है, कभी गाड़ी अगर स्पीड में भी निकल जाती है तो लोग वहाँ से कचरा लेके और जहाँ पे इकट्ठा है वहीं कर देते हैं, घरों के बाहर डाल देते हैं, और मंदिरों के पास आसपास सब जगह होता है। पुराना ऐतिहासिक तालाब बना जहाँ हुआ है, पे- उसको खराब किया जा रहा है। वहाँ पे पानी इतना अच्छा भरा हुआ है, लेकिन उसमें लोग कचरा डाल रहे हैं। अब वो पानी क्या काम आएगा हमारे? और वहाँ पे जाने के लिए जी इस तालाब कोई भी जाता है तो वो देखता है कि ये कचरे में आके हम कहाँ बैठ रहे हैं। तो हमारा ऐतिहासिक पुराना तालाब है, उसको नहीं बचा पा रहे राजा महाराजा के टाइम का तालाब। मतलब इनका कहना है कि 3 मंथ पहले इन्होंने सरपंच को ज्ञापन दिया था, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए ये सब करने का हुआ इनके। और अगर ये न्यूज डालने पर भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी हमारे तो आगे क्या करोगे? RTI RTI रुपए का हिसाब मांगेंगे। और आंदोलन ये करेंगे, पैसा आगे कहाँ पूरा गया? ग्रामवासी कहाँ मिलके लगा? आंदोलन करेंगे, और जितना भी पैसा लगा है, जितना बजट पास हुआ है, आगे से जहाँ से मंगवाना हो यहाँ से मंगवाएंगे, और हम RTI लगाएंगे, जिससे हमको पता तो चलेगा कि हमारे गांव का विकास कितना हुआ है, किस चीज के लिए पैसे बजट पास किया है और क्या काम इन्होंने करवाया है। बजट जिसका पास किया है वो कार्य हुआ नहीं हुआ, हमको ये पता करना है। कि ये बोल रहे हैं कि पंचायत के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो हमको पता तो चले कि चलो आगे से पैसा पास नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे पैसा थोड़ा बहुत जितना भी आया वो किस चीज के लिए आया है और किसके लिए इन्होंने पास करवाया है, वो हमको पता करना है कि किसके लिए पैसा पास करवाया इन्होंने, और वो कार्य कहाँ करवाया और इन्होंने पैसा वो उपयोग में कहाँ लिया है, ये हमको पता करना है। पंचायत की गाड़ी आ रही है, हर घर सुरक्षा अलग की बात चल रही है, एक स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छता अभियान कहाँ है? स्वच्छता अभियान पंचायत का ये काम नहीं है कि भाई गाड़ी लेके तुम भी सफाई करवा सकते हो। वो तो पैसा गवर्नमेंट दे दी है ना, हर पंचायत में सफाई के काम क्या था, वो भी तो नहीं करवा सकता है क्या? वो इतना भी नहीं करवा सकता, ये कंडीशन है आज पंचायत की कंडीशन। पंचायत के बाहर की कंडीशन भी आप देख लो, ये हालतें इनकी, तो ये कहाँ बाहर करवा के बताएंगे हमें?
खाली आने, और आज पंचायत का टाइम था तो पंचायत साहब नहीं आ सकते सर हमारे यहाँ। आज 2 घंटे हो गए इस कोई कचरे को नहीं, डाले, अभी सूचना तक की- सरपंच साहब उस को आपने सूचना की है यहाँ पे? उनको पता चल गया है, 4 जगह से फोन चला गया है, 2 घंटे हमको हो गए, न सरपंच साहब न उप सरपंच साहब न सचिव साहब कोई नहीं आए यहाँ पे और अभी तक। सरपंच साहब कह रहे हैं हमें बाहर आके बैठ के बात इनका कहना है कि इन्होंने सरपंच साहब को पहले ही बोल दिया था कि हम यहाँ पर पंचायत समिति में हैं, बट सरपंच साहब इनको कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं बात कर सकता, कहीं और आके बात करे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब इसका हुआ? मतलब यही हुआ कि हमको आश्वासन देंगे, वो हमको आश्वासन देंगे कि अभी नहीं, 2 दिन बाद करेंगे, 5 दिन बाद। हमको कोई आश्वासन और नहीं हमें चाहिए, ये चीज़ हमको बताओ आज कि ही बाहर सफाई क्यों चाहिए बात पूरी। करें? तब गवर्नमेंट ने पंचायत बनाई थी, किस लिए हमारे नागरिकों के लिए तो बात ड्यूटी पे करनी नहीं आए हैं। नहीं, अभी ड्यूटी पे आए और वो यूं कह रहे हैं कि हमें रोड पे बात कर लेते हैं। क्यों बात कर लेते हैं? हमें पंचायत से बात करनी है। हम तो पंचायत में आपको ड्यूटी दे रखी है यहाँ पे बात को सुनने के लिए हमारी, तो वो बात नहीं सुन सकते हमारी पंचायत की। वो बाहर क्यों सुनाएंगे हम, और बाहर क्यों बताएंगे? हमें पंचायत में आके बात बताओ, हमको कोई जो भी बात आश्वासन करनी है हमें नहीं पंचायत में चाहिए। और ना हमको आश्वासन चाहिए आज के हमें समय काम में चाहिए। पूरा कार्य चाहिए, भले ही आपका बजट पास नहीं हुआ हो, हमको किसी से बात करवानी हो, कहीं जाना हो तो हम जाने को तैयार है। ये गवर्नमेंट से बात करनी हो कुछ तो नहीं आप हुआ बात 5 साल कीजिए, में। हमको नंबर दीजिए, हम 5 उनको साल शिकायत में बताएंगे। कोई भी अभी तक यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। सीसी रोड के अलावा कुछ नहीं हुआ, ये रोड देख लो, इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा है। न नाली बनती हुई देखा है, न कोई पानी का आरओ देखा है, न कोई सफाई देखी है, न हमारे यहाँ डस्टबिन पे देखा है। एक आरओ पास हुआ था, तो वो गांव के लिए सबसे बड़ा आरओ पास हुआ था। वो इन्होंने कहाँ ही ले जाके लगा दिया, पता नहीं। वो डबोक में नहीं लगा है। वो डबोक में नहीं लगा। हिंदुस्तान जिंक द्वारा जो आरओ पास किया गया था, सबसे बड़ा आरओ था, वो इन्होंने दूसरी पंचायतों में ले जाके लगा दिया। इनका यह भी कहना है कि डबो गांव में हिंदुस्तान जिंक द्वारा यहाँ पर एक आरओ का यहाँ पे लगने का था, प्लांट लगने का था, बट वो भी अभी यहाँ पर नहीं है। कहाँ गया फिर वो? कहाँ गया हमें पता ही नहीं, हमें वही तो पता नहीं चल रहा है। हमें हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमें कुछ आश्वासन बताया तो जाएगा, हमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है। इन 5 साल में इस पंचायत में कुछ नहीं देखा गाँव गया में है। बहुत ज्यादा आबादी, इसलिए वो बड़ा प्लांट यहाँ लगाना था। तो इन्होंने कुछ मिली भगत करके कुछ क्या पता वो प्लांट कहाँ लगा दिया। और अब यहाँ पे परेशानी तो है ही यार पानी की, और सफाई के पंचायत मामले से में एक रुपये पास नहीं होता है क्या? ऐसी कोई बात नहीं हो गवर्नमेंट से, तो फिर हम टैक्स किस बात का जमा कराएं? हम किस बात का पैसा जमा कराएं पंचायत को? हमें बताओ कि हमारा पैसा जमा कराने का क्या फर्क है? आप बात बात पे टैक्स ले रहे हैं, हम बात बात पे पैसा दे रहे हैं, हर जगह पैसा जमा करा है, तो वो पैसा किस काम का है? हमारा खुद का काम नहीं आ रहा है, वो पैसा किस बात का पैसा? हमें वो उसका जवाब चाहिए आज, और आज हमें इसका चीज का जवाब चाहिए। इसका हमको अब आश्वासन नहीं चाहिए, हमको पूरा सोल्यूशन चाहिए। हमको चाहिए हमें। 5 दिन के अंदर पूरी सफाई चाहिए, 5 दिन के अंदर और ये कैसे नालियों भी का कहीं से निकास भी भी पास चाहिए, करवाओ हमें आप नालियों का, से। कोई नालियों का हमको निकास काम नहीं। चाहिए और पूरा विकास चाहिए, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो वो गंदगी और बीमारियों से परेशान होते हैं हर बार, और रोज रोज बीमारियों से जूझना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो फिर मोदी साहब ने ये कौन सी क्लीन इंडिया का मिशन चालू किया था 2014 में? तो पैसा पास हो रहा है आगे से, तो आप पास करवाइए पैसा, और पास हुआ है वो हमको बता दीजिए कि ये पैसा यहाँ पे लगा है, तो हमको संतुष्टि मिल जाएगी कि ये पैसा कहाँ लगा है। बाकी हमने 5 साल में खाली सीसी रोड देखी है, बाकी न कहीं सफाई देखी है। सफाई तो आपके सामने दिख रहा है, ये कौन सी सफाई है? सफाई तो आपको खुद को ही दिख रही है, इसको इसका बताने की कोई जरूरत नहीं है। और आगे का और भी जांचना है आपको तो हमारे साथ गाँव में चलिए, पूरे गाँव का बता देते हैं लाइव घुमा बता के देंगे। कि लाइव क्या है और क्या नहीं है। मीडिया में जो भी है जो लाइव आ जाएगा और आगे तक पहुंच भी जाएगा, सरपंच साहब उप सरपंच साहब के पास भी चला जाएगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। जो उन्होंने बोला है पैसा नहीं आ रहा है तो पैसा नहीं आ रहा है। हम सब युवा बोल रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, चलो ठीक है मान लिया हमने पैसा नहीं आ रहा है, तो हमको आगे बताओ ना जो पैसा आया है वो कहाँ गया है, वो तो बताइए हमको। जो पैसा आया है वो कहाँ गया है? नहीं आ रहा है वो चलो मान लिया, हाँ अभी नहीं आ रहा है, पर 5 साल में आपके पास कोई भी पैसा नहीं आया हो तो हमको बता दो, हाँ 5 साल में 1 भी रुपया नहीं आया। बस हमारे खुद के पैसों से हम कमा के खा रहे हैं, वहां से हम ये पंचायत चला रहे हैं, और ये नालियान रोड हमने वो कमा के लाए वहां से बनाया। बाकी गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं दिया हो तो ये वीडियो भी गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, और गवर्नमेंट बताएगी कि हमने पैसा पंचायत में पहुंचाया है नहीं पहुंचाया है, और गवर्नमेंट ये भी बताएगा हमने डबोक पंचायत में कितना पैसा पहुंचाया है, जिससे हमको भी पता चलेगा हाँ इतना पैसा आया है और ये पैसा गया कहाँ है, किस चीज में उपयोग में लगा है। वहाँ पे लिखा हुआ तो होगा पास, रोड लाइट के लिए पास करवाया, नाली के लिए पास करवाया, कचरे के लिए पास करवाया, तो वो हमको बताए कि कितना रुपया किसके लिए पास करवाया। फिर हम मीडिया में वापस बताएंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे कि हमारे रोड लाइट के लिए पास करवाया है, तो वो रोड लाइट आपको अगर कहीं दिखती हो तो हमको बता देना, या सफाई कहीं दिखती हो तो हमको बता देना। बाकी अंधेरे में निकलते हैं हम, रास्ते अंधेरे हैं, सारे रास्ते अंधेरे हैं। नालियों का निकास देखो तो नालियों का पूरी डबोक पंचायत में एक भी नाली का निकास नहीं है, तो कहाँ है निकास? बताओ आप, पानी क्या सारा रोडों पे आएगा क्या? आपने थोड़ा टाइम पहले आपको न्यूज में बताया गया था कि रोड पे कितना पानी आ रहा है गादा, तो वो कहाँ है पानी? गादा कहाँ जा रहा है? क्या करेंगे हम इन बीमारियों से कहाँ कब तक जूझते रहेंगे? ये पंचायत का काम नहीं है।
ओके।